भागवत गीता अध्याय दूसरा। गीता का सार। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है और गुस्से का सबसे बड़ा कारण और उसका समाधान क्या है, कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हो और मेहनत कैसे करते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। जब अर्जुन अपना सारा धैर्य खो चुके थे और युद्ध करने से मना करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य अर्जुन को तुरंत मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया? जिस तरह की कमजोर बातें तुम बोल रहे हो वो तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अर्जुन बोले कि मैं किस तरह से अपने ही गुरु द्रोणाचार्य और दादाजी भीष्म पितामह को मारने के लिए अपना धनुष चला सकता हूँ, क्योंकि ये तो हमेशा से ही मेरे लिए भगवान की तरह रहे हैं। इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि अपनों को ही मारूंगा तो जीत में भी मेरी हार ही है। मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा, मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण। श्री कृष्ण मुस्कुराकर के अर्जुन को देखने लगे। भले कोई इंसान उनसे कुछ मांगे और वो दे ही ना, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, ये तुझे अचानक क्या हो गया? तुझ जैसे मनुष्य को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर नहीं डरना चाहिए। और वैसे भी तुझे क्या लगता है कि ये लोग तेरे मारने से मर जाएंगे और तू ही इनको मारेगा? इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा, इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का, तुझे पाप लगने की, तो ये समझ ले, इनको मारने वाला तू नहीं बल्कि मैं हूँ। तू तो इनकी मौत का सिर्फ कारण है और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है और आत्मा को कभी भी किसी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए इस शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है जिस प्रकार से तुम अपने पुराने कपड़े बदल कर नए पहनते हो। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। और ये बता, क्या तू किसी मरे हुए इंसान को जीवित कर सकता है? अगर तू मरे हुए को जीवन नहीं दे सकता तो जीवित को भी नहीं मार सकता, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ, और इनकी मौत मैंने तेरे ही हाथों लिखी है। और अर्जुन, अगर तुझे ऐसा लगता है कि आत्मा मरती है तो ये जान ले कि आत्मा जैसे जन्म लेके मरती है वैसे ही मरने के बाद प्रकृति का चक्र पूरा करने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से भी आत्मा नष्ट नहीं हुई। और जब प्रकृति ऐसी ही चलती है तो भला तू इसका जिम्मेदार कैसे हुआ? अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वो ना केवल भाग्यशाली है बल्कि उसका धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तूने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तूने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया और इसलिए तेरे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और तेरे जैसे अर्जुन के लिए तो कलंक उसकी मौत से भी बड़ा है। जो लोग तुझे बहुत सम्मान दिया करते थे वही लोग तेरी बहुत बुराइयां करेंगे, तेरी वीरता पे सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तू सुख दुख, हार जीत और फायदे नुकसान को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर कर और युद्ध के लिए धनुष उठा, जिससे या तू युद्ध में मारा जाके मेरे ही शरण में आएगा या फिर विजेता बन के धरती पे ही सुख भोगेगा। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। तुम काम करने के पहले ही उसका परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले हो तुम। अपना काम करो, मैं अवश्य अपना काम करूँगा। इस बात पे अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मेरे विचारों को स्थिर यानी कि अपने इमोशन को कंट्रोल करने को कहा है, तो ये मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम में खुशी होती है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो इस प्रकार से सभी अपनी इच्छाओं को बस में कर लेता है जैसे कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से इच्छाएं अच्छे लगने लगती है, तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करने लगता है। जब उन इच्छाओं को पूरा करने में रुकावट आती है तो फिर हमें गुस्सा आता है और गुस्सा आने से इंसान पागल हो जाता है
और वो फिर अपना कर्म और धर्म भूलकर खुद ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता तो उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उसके सब दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी उस समुद्र की तरह है जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आके मिले फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरे ही शरण में आता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं और आज तक आप लोगों में से जिसने भी अपने प्रियजनों को मृत्यु के द्वारा नहीं खोया है उसको भी यह जान लेना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में भी उनके किसी सबसे प्रिय यहाँ तक कि खुद की भी मौत एक दिन ज़रूर होगी। लेकिन इससे उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मौत के बाद भी नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में ज़रूर रहेंगे और इसलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पूर्ण जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और जब हम सब लोग आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या रोना। और यही प्रकृति का नियम भी है। और हम कोई शरीर नहीं है जो हमें डरने की ज़रूरत है, हम आत्मा है और उसी का अंश है जिसको भगवान कहते हैं। दोस्तों, अर्जुन अपने मोह के कारण डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ हमारा अटैचमेंट होता है, दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए। इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से दूर सपने पूरे करने के लिए दूर जाना पड़े तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको हर डिसीजन में यह देखना है कि आपके लाइफ का मोह कौन कौन से हैं और आपके कर्तव्य के लिए क्या ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण क्या है और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारे अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के साथ हम उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, और जब हमारी वो कोशिशें नाकाम हो जाती है तो हमारे मन में गुस्सा पैदा होता है। और गुस्सा ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हमारा, अगर हमने उस शरीर को छोड़ने से पहले उसको नहीं छोड़ा तो हम ना जी पाएंगे ना ही मर पाएंगे। आप हमेशा अपने आप को दुखों से घिरा हुआ पाएंगे। दोस्तों, अब आप यह भी सोचेंगे कि अगर ज़िंदगी में इच्छा ही ना रखेंगे तो सफलता कैसे हासिल होगी, नाम कैसे कमाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी कि आपके लिए ऐसा क्या करना ज़रूरी है जो आपको अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त कराए, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का डर मन से पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं बल्कि खुद भगवान कर रहे हैं। और इस तरह से आपकी उम्मीद कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो।